Secularism. As we have seen above, the meaning of the terms communal and communalism are not more or less clear despite the bitter controversies between supporters and opponents. अभी हमें जो टर्म है कम्युनल और कम्युनलिज्म का काफी हद तक उसका मतलब समझ में आ गया है. कहने को इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज रही सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में. By contrast, the terms secular and secularism are very hard to define clearly, although दे आर ऑल्सो इक्वली कॉन्ट्रोवर्शियल. अब इसी तरीके से सेकुलर और सेकुलरिज्म जो है इन टर्म्स को भी डिफाइन करना बहुत हार्ड है क्योंकि ये दोनों भी जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है. इनफैक्ट सेकुलरिज्म इज अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. सेकुलरिज्म जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म मानी जाती है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी में. In the Western context, the main sense of these terms has to do with the separation of church and state. अगर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस टर्म का मेन मतलब है कि चर्च और स्टेट अलग अलग सेपरेट हैं. द सेपरेट ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट. तो रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी का जो सेपरेशन है यही एक तरह से मेजर टर्निंग पॉइंट देखा जाता है सोशल हिस्ट्री में वेस्ट. This separation was related to the process of secularization or the progressive retreat of religion from public life as it was converted from a mandatory obligation to a voluntary personal practice. ये जो separation था ये जुड़ा हुआ था secularization की प्रक्रिया से, यानी कि एक ऐसा progressive retreat religion का public life से कि उसमें जो है पहले था कि converted करना अपने आप को mandatory था, लेकिन वो जो है फिर बाद में बदल के कैसा कर दिया कि आपकी अपनी चॉइस है. Secularization in turn was related to the arrival of modernity and the rise of science and rationality as alternatives to religious ways of understanding the world. Secularization जो है वो एक तरह से अब किससे जुड़ा हुआ है? मॉडर्निटी जो आई, जो साइंस और रेशनैलिटी की एक तरह से उत्पत्ति हुई, तो ये जो है एक तरह से अल्टरनेटिव हो गए उसके लिए. देखते पहले जो दुनिया को समझने का तरीका था वो सिर्फ एक धार्मिक तरीकों से ही दुनिया को समझा जाता था, लेकिन जब से मॉडर्निज्म आया, साइंस और रेशनैलिटी का उत्पत्ति हुई, उससे जो है रीजनलिज्म या रिलीजियस जो है वो एक तरह से उसके लिए अल्टरनेटिव तौर पे हो गए दुनिया को ज्यादा बेहतर समझने के लिए. The Indian meanings of secular and secularism include the Western sense but also involve others. अब इंडियन मीनिंग जो सेक्युलर सेक्युलरिज्म का है उसमें वेस्टर्न सेंस का तो आता ही है थोड़ा सा, जो आपको एक तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सेक्युलर इन एवरीडे लैंग्वेज इज एज द ऑपोजिट ऑफ कम्युनल. ज्यादातर हम जो सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह से कम्युनल का ऑपोजिट होता है. सो अ सेक्युलर पर्सन और स्टेट इज दैट does not favor any particular religion over others. तो एक सेक्युलर पर्सन या स्टेट जो है वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को जो है या रिलीजन को फेवर नहीं करता दूसरे के ऊपर. Secularism in this sense is the opposite of religious chauvinism and it need not necessarily imply hostility to religion as such. तो सेक्युलरिज्म इस सेंस में देखा जाए तो एक तरह से रिलीजियस चौविनिज्म का बिल्कुल उलट है और वो जो है रिलीजन पे ज्यादा जोर नहीं देता. In terms of state-religion relationship, this sense of secularism implies equal respect for all religions rather than separation or distance. अब अगर स्टेट रिलीजन रिलेशनशिप को देखा जाए तो यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है उसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को बराबर से रिस्पेक्ट करना बजाय दूर रखना या सेपरेट करना. फॉर एग्जाम्पल द सेक्युलर इंडियन स्टेट्स डिक्लेयर्स पब्लिक हॉलीडेज टू मार्क द फेस्टिवल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स. अब जो सेक्युलर इंडियन स्टेट है वो हमेशा पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करता है ताकि हर रिलीजन को जो है उनके फेस्टिवल्स को जो है एक तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है. One kind of difficulty is created by the tension between the Western sense of state maintaining a distance from all religions and the Indian sense of state giving equal respect to all religions. अब एक तरह की जो परेशानी क्रिएट होती है ये टेंशन है एक तरह की जो वेस्टर्न सेंस है मेंटेन करने का, वो क्या करते हैं कि रिलीजन से अपने आप को बिल्कुल दूर रखते हैं, और इंडियन सेंस जो है उसमें क्या स्टेट सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता है. सपोर्टर्स ऑफ ईच सेंस आर अपसेट बाय व्हाटएवर द स्टेट डज टू अपहोल्ड द अदर सेंस. और जो हर एक सेंस के सपोर्टर्स हैं वो इस बात से नाखुश हैं कि स्टेट क्या करता है जो दूसरे का सेंस है उसको लेकर. Should a secular state provide subsidies for the Hajj pilgrimage or manage the Tirupati Tirumala temple complex or support pilgrimages to Himalayan holy places? एक सेक्युलर स्टेटस को सब्सिडीज दी जाती क्या कहते हैं देते हैं हज पिलग्रिमेज को, या मैनेज करते हैं तिरुपति तिरुमाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स को, या सपोर्ट करते हैं पिलग्रिमेज जो होते हैं होली हिमालयन होली प्लेसेस के लिए. क्या उनको सपोर्ट करना चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए?
Should all religious holidays be abolished, leaving only one Independence Day, Republic Day, गांधी जयंती और अम्बेडकर जयंती फॉर एग्जाम्पल? क्या सारी धर्मों की जो रिलीजियस हॉलीडेज हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और अम्बेडकर जयंती मनाई जाए? Should a secular state ban cow slaughter because cows are holy for a particular region? अब एक सेकुलर स्टेट को काउ स्लॉटर बंद कर देना चाहिए क्योंकि काउ जो है किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए बहुत प्योर होली मानी जाती है. If it does so, should it also ban pig slaughter because another religion prohibits the eating of pork? तो अगर ऐसा है तो जो पिग स्लॉटर है उसे भी बैन करना चाहिए क्योंकि जो दूसरा धर्म है वो पोर्क खाने को एक तरह से मना करता है. If Sikh soldiers in the army are allowed to have long hairs and wear turbans, should Hindu soldiers be allowed to shave their heads or Muslim soldiers to allow have long beards? अगर सिख सोल्जर्स जो आर्मी में है उनको ये अलाउ किया जाता है कि उनके लंबे बाल हैं, वो पगड़ी पहन सकते हैं, तो क्या हिंदू सोल्जर्स को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो अपने सिर जो है उनको शेव कर सके, या मुस्लिम सोल्जर्स को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो लंबी दाढ़ी रख सकें? क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट लेड टू पैशनेट डिसएग्रीमेंट्स दैट आर हार्ड टू सेटल. इस तरह के जो सवाल हैं वो एक तरह से डिसएग्रीमेंट को ज्यादा लीड करते हैं और इसके लिए इनको जो है सुलझाना बहुत मुश्किल है. Another set of complications is created by the tension between the Indian state's simultaneous commitment to secularism as well as the protection of minorities. अब एक और सेट कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो टेंशन क्रिएट करता है इंडियन स्टेट की, जो एक तरफ कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म के लिए, वहीं वो प्रोटेक्शन दे रहा है माइनॉरिटीज को भी. द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज रिक्वायर दैट दे बी गिवन स्पेशल कंसिडरेशन इन कॉन्टेक्स्ट where the normal working of the political system places them as disadvantage while with the majority community. जो प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज का वो ये चाहते हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्पेशल ध्यान दिया जाए इस संदर्भ में, जबकि जो नॉर्मल वर्किंग है पॉलिटिकल सिस्टम की वो उनको जो है एक तरह से डिसएडवांटेज की जगह रखती है जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में. मतलब है कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, माइनॉरिटीज को एक तरह से डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हो जाती है. बट प्रोवाइडिंग सच प्रोटेक्शन इमीडिएटली इनवाइट्स द एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म और अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी. लेकिन अगर यही पे इस तरह से प्रोटेक्शन किया जाता है तो एक इल्जाम लगने लग जाता है कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. Opponents argue that secularism of this sort is only an excuse to favor the minorities in return for their votes or other kinds of support. जो ओपोनेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि सेकुलरिज्म अगर इस तरीके का है तो वो खाली क्या है, एक एक्सक्यूज है क्योंकि आप माइनॉरिटीज का फेवर कर रहे हैं और बदले में आप चाहते हैं कि वो आपको वोट दें या और किसी तरीके से सपोर्ट करें. Supporters argue that without such special protection, secularism can turn into an excuse for imposing the majority community's values and norms on the minorities. वहीं जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर ऐसा स्पेशल प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया जाएगा तो सेकुलरिज्म जो है वो एक तरह से एक्सक्यूज के तौर पे हो जाएगा कि नहीं, आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उनको माइनॉरिटीज पे लादा जा रहा है. These kinds of controversies become harder to solve when political parties and social movements develop a vested interest in keeping them alive. अब इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है बहुत मुश्किल होता है सुलझाना क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल मूवमेंट्स हैं वो एक अपना निहित स्वार्थ देखने लगते हैं उनको टॉपिक्स को उठाए रहने में. In recent times, communists of all religions have contributed to the deadlock. The resurgence and newly acquired political power of the Hindu communists have added a further dimension of complexity. अभी हाल ही के दिनों में कम्युनिस्ट जो हैं सारे रिलीजन्स के, उन्होंने एक तरह से योगदान दिया है डेडलॉक का. मतलब कि एक नई अभी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पावर जो है हिंदू कम्युनिस्ट की, वो पावर में आई है जिससे और ज्यादा जो है चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं. Clearly, a lot need to be done on improve our understanding of secularism as a principle and a practice of it as a policy. अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि बेहतर किया जा सके, एक समझ को जो है और बेहतर किया जा सके सेकुलरिज्म को लेकर कि सेकुलरिज्म एक प्रिंसिपल है या हमारी प्रैक्टिस है उस एक पॉलिसी के तौर पे. But despite everything, it is still true that India's constitution and legal structure has proved to be reasonably effective in handling the problems created by various kinds of communalism. लेकिन ये बात भी सच है कि जो हमारा भारतीय संविधान है या जो हमारा जिस तरह से एक कानूनी ढांचा बना हुआ है वो काफी हद तक इफेक्टिव रहा है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स कम्युनलिज्म अलग अलग तरीके के द्वारा क्रिएट की जाती हैं उनको हैंडल करने में. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया who have happened to be overwhelmingly Hindus and upper caste chose to have a liberal secular state governed by a democratic constitution. जो पहली जनरेशन थी लीडर्स की इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो हिंदूज और अपर कास्ट ही थे मेनली,
उन्होंने चुना कि एक लिबरल और सेक्युलर स्टेट होना चाहिए जिसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलाया जाए। अकॉर्डिंगली द स्टेट वॉज कंसीव्ड इन कल्चरली न्यूट्रल टर्म्स। इसको जो स्टेट को बनाया गया वो कल्चरल उसमें न्यूट्रल टर्म्स के आधार पर बनाया गया। एंड द नेशन वॉज ऑल्सो कंसीव्ड ऑन एज एन इंक्लूसिव टेरिटोरियल पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ ऑल सिटीजन। साथ ही साथ नेशन को इस उससे बनाया गया कि इसमें टेरिटोरियल पॉलिटिकल कम्युनिटी सभी सिटीजन की इंक्लूडेड होगी। नेशन बिल्डिंग वॉज व्यूड मेनली एज अ स्टेट ड्रिवन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो नेशन बिल्डिंग की एक प्रक्रिया थी, इसको देखा जा रहा था कि ये एक स्टेट ड्रिवन प्रोसेस है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी, यानी आर्थिक विकास भी होगा और सामाजिक तौर पे बदलाव भी। द एक्सपेक्टेशन वॉज दैट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप राइट्स and the induction of cultural pluralities into the democratic process of open and competitive politics would evolve new civic equations among the ethnic communities and between them and the state। अब उम्मीद ये करी जा रही थी कि इस तरह से अगर सिटीजनशिप्स का जो राइट्स हैं उनका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए या जो कल्चरल प्लुरैलिटीज हैं उनको मतलब इंट्रोड्यूस किया जाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, जो कि एक ओपन और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का है, तो एक नई सिविक इक्वेशंस जो हैं इन एथनिक कम्युनिटीज या इन दोनों के बीच में या स्टेट के बीच में क्रिएट होंगी। These expectations may not have materialized in the manner expected। और ये जो उम्मीदें थी उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से सोचा गया था। But ever since independence, the people of India, through their direct political participation and election verdicts, have repeatedly asserted their support for a secular constitution and state। Their voices should count। पर इंडिपेंडेंस के बाद से जो लोग हैं इंडिया के, चाहे वो उनका जो एक डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहा है या इलेक्शन के थ्रू जो है जो नतीजा आता है, उससे उन्होंने अपना एक सपोर्ट जो है सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरी तरह से दिखाया है और स्टेट के लिए भी, और उनकी जो आवाज़ है वो वाकई में मैटर करती है।